Assalamu alaikum everyone, this is me Dr. Sami Fahim and welcome to my YouTube channel, welcome to another video. So guys, आज हम बात करने वाले हैं ओवरिन सिस्ट के ऊपर। ओवरिन सिस्ट जो फीमेल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, फीमेल इस बीमारी से बहुत ज़्यादा तंग होती हैं, वो बहुत परेशान होती हैं कि ये जो हमें ओवरिन सिस्ट हो गया, ओवरी ट्यूमर्स हो गए, ये कैसे ख़त्म होगा, इसका क्या इलाज होगा, कि वाकई ये ख़त्म हो सकता है या इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। आज इस वीडियो के अंदर हम फुल डिटेल के अंदर इसको देखेंगे, इसके बारे में हम बताएंगे आपको और इसकी मेडिसिन भी बताएंगे कि ऑपरेट से आप कैसे बच सकते हैं, ऑपरेट किए बगैर आप इस रसोली को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि ओवरिन सिस्ट क्यों होती है, क्या होती है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं। जब आपको ओवरिन सिस्ट का पता चलता है कि ओवरिन सिस्ट है तो इसकी आपको सिम्टम्स कौन सी सामने ज़ाहिर नज़र होती हैं और इसकी वजूहात क्या हैं, काज क्या है कि आपको किस वजह से होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसके टेस्ट भी देखते हैं आपको कौन से टेस्ट करवाना लाजमी होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओवरिन सिस्ट होता क्या है। थैली होती है, एक थैली होती है, उसके अंदर पानी भरा होता है, वो ओवरीज के साथ ही आपकी थैली बनती है, उसके अंदर पानी मौजूद होता है, तो उसको आप ओवरिन सिस्ट कहते हैं। ओवरिन सिस्ट जो होती है वो आपकी एक ओवरी के साथ भी बन सकती है और दोनों के साथ भी बनती हैं। सिस्ट दो तरह की होती हैं, एक तो नॉर्मल सिस्ट होती है जो कि खुद ब खुद बनती भी है और ख़त्म भी हो जाती है और इसका ट्रीटमेंट भी मुमकिन होता है, और एक और सिस्ट होती है वो चॉकलेट नुमा सिस्ट होती है, उसका आप कहते हैं तो चॉकलेट लाइक वो फ्लूइड सेक्रेट करती है, बहुत ज़्यादा सवेयर होती है, उसका पेन भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक पेशेंट को लाजमी ज़रूरी पता होना चाहिए कि जब आपको ओवरिन सिस्ट हो जाए तो कितने सेंटीमीटर की आपको ओवरिन सिस्ट हो, तब जाके ऑपरेट कराना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ वो पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वो परेशान ना हो। मैं आपको बताता हूँ, जब आपकी ओवरिन सिस्ट, जब आपको रिपोर्ट आप मिलती है अल्ट्रासाउंड की, जब आप देखते हैं कि आपका अगर सिस्ट जो होती है अगर वो 6 सेंटीमीटर से कम है, कितने 6 सेंटीमीटर से अगर कम है, तो आप परेशान ना हो, उसका इलाज मुमकिन है। वो मेडिसिन के साथ ट्रीट करके हम उसको बिल्कुल कवर अप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसका इलाज उसका भी है, मुमकिन है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन उसके लिए ज़्यादातर डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं वो ऑपरेट ही रिकमेंड करते हैं, लेकिन हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे ऑपरेट, क्योंकि ऑपरेट कराने के बाद सिस्ट दोबारा भी निकल आती है। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। इसकी सबसे मेन जो वजूहात है वो है आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस। जब आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं आपको ओवरिन सिस्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसमें देखा जाए कि आपके पास सिम्टम्स कौन सी आती हैं, कि कौन कौन से सिम्टम्स है जब आपको पता चल जाता है कि हाँ वाकई अब हमें ओवरिन सिस्ट के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरिन सिस्ट के चांसेस ऐसे ज़्यादातर मालूम नहीं होते, किसी को पता नहीं चलता कि हमें ओवरिन सिस्ट हुई है या नहीं हुई। इसके लिए बस टेस्ट ही कराए जाते हैं, तब जाके पता चलता है कि ओवरिन सिस्ट हो चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको पता चल जाती है। जब आपको ओवरिन सिस्ट होती है तब सबसे ज़्यादा जो होती है वो आपको एब्डोमिनल पेन होने लग जाता है, आप बर्दाश्त नहीं हो सकता। उसके अलावा जो होता है वो आपका बैक पेन भी होता है, मतलब कि कमर पे भी आपका पेन होता है, जो कि वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है कि कभी आपके कभी आपके मेंसेस कम आने लग जाते हैं और कभी कभी आने भी नहीं लगते, कि बंद हो जाते हैं, मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। इसके लिए 2-3 टेस्ट हैं, वो आपको टेस्ट कराने पड़ते हैं। लेप्रोस्कोपी एक टेस्ट है, वो सबसे पहले आपको टेस्ट कराना पड़ता है। उसमें देखा जाता है कि ओवरिन्स का सिस्ट का जो साइज़ है वो कितना है और कितना नहीं है। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है या MRI भी उसमें कराया जाता है। टेस्ट से ही मालूम होता है, टेस्ट से ही पता चलता है कि आपका सिस्ट का साइज़ कितना है। अगर वो सिस्ट का साइज़ नॉर्मल है तो उसको मेडिसिन से क्योर किया जाता है, अगर ज़्यादा है तो उसको रेफ़र किया जाता है कि आप ऑपरेट ही करा लें। इसके लिए आप कुछ मेडिसिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन है जो कि इस थैली को, इस पानी नुमा थैली को बिल्कुल कवर अप कर लेती हैं, इसको क्योर कर देती हैं। अच्छा, ये ज़्यादातर देखा गया है कि फीमेल्स ना वो इस सिस्ट की वजह से परेशान होती हैं, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर एक ही सवाल पैदा हो रहता है कि जब आपको सिस्ट हो गई है तो आप ज़्यादातर प्रेगनेंसी के चांस से आप दूर हो जाते हैं। ये वाकई ऐसा होता है कि जब आपको एक फ़ीमेल के अंदर ओवरिन सिस्ट का प्रॉब्लम हो जाए तो वो अपनी
آدمی प्रेगनेंसी से दूर हो जाती है, उसको प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए वो परेशान भी होती है और उसका परेशान होना भी जायज़ है। इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप होम्योपैथी इलाज करवाएं ताकि उससे क्योर हों आप ऑपरेशन से भी बचें और आपका जो सिस्ट बनने का अमल है इसको भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप होम्योपैथी इलाज कराएं, क्योंकि होम्योपैथी इलाज वो ऐसा इलाज है जो इंटरनल तौर पर जाके डिजीज़ को बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर किल कर देता है कि उसको दोबारा नहीं होने देता। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर कि ट्रीटमेंट के लिए आपको कौन कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहली मेडिसिन आती है लैकेसिस। लैकेसिस एक ऐसी मेडिसिन है जब आपको पता हो कि आपकी सिस्ट जो है वो आपकी बाएं साइड पे, लेफ्ट साइड पे अगर आपकी सिस्ट होगी है तो आप लैकेसिस इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी वो सिस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन है आयोडियम। आयोडियम एक ऐसी मेडिसिन है कि अगर आपको सिस्ट राइट साइड पे हो तो तब आप इस्तेमाल करें आयोडियम ताकि वो बिल्कुल ख़त्म हो सके। तीसरी मेडिसिन है हमारे पास एपिस। एपिस एक ऐसी मेडिसिन है जब आपको दोनों साइड पे सिस्ट हो, जब आपको पता चल जाए कि दोनों साइड पे ही सिस्ट हुई खड़ी है तब आप एपिस इस्तेमाल करें। एपिस दोनों साइड की जो प्रॉब्लम होती हैं, दोनों साइड की जो सिस्ट हैं वो इसको ख़त्म कर देती है और उसको किल कर देती है। चौथी आपको एक मेडिसिन बता रहा हूँ, सल्फर। सल्फर एक इतनी अच्छी मेडिसिन है कि जैसे गुब्बारा होता है उसको आप उल्टा करें उसमें से सारा पानी ही निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है। सल्फर भी एक ऐसी मेडिसिन है कि सिस्ट के अंदर जितना भी पानी खड़ा होता है वो पानी को निकाल लेती है और सिस्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं जानता हूँ कुछ इसमें मिस्टेक्स भी रह गई होंगी और कुछ चीज़ें ऐसी भी रह गई होंगी जो मुझे बतानी चाहिए थी, लेकिन जितनी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं वो हम आपको बता देते हैं। बाकी जितनी चीज़ें आपके जहन में आती हैं, जो आपके माइंड में सवाल आते हैं, आप वो कमेंट में बताया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो कमेंट वाले जवाब हम ज़रूर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपने हमसे रब्ता करना है, हमसे ट्रीटमेंट कराना है तो हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा दूर से हमसे रब्ता नहीं करना चाहते तो आप अपने करीबी होम्योपैथी डॉक्टर से रजू करें, आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट उन्हें दिखाएं। जो भी आपके मसले मसाइल हैं वो आप उनसे रब्ता करें और अपना ट्रीटमेंट कराएँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।